तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आपने टॉपिक रीड आउट किया था प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। इवैल्यूएट डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट। बिना एक्सपेंड किए दैट इज यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट। जैसे कि आपने कुछ प्रॉपर्टीज रीड आउट की थी, उन प्रॉपर्टी के तहत आप क्या करते हो, डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे हम लोग दैट डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट रो 1 1 1, सेकंड रो है ए बी सी और थर्ड रो है हमारा ए क्यू बी क्यू और सी क्यू। इस तरह से आपको प्रूव करना है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस। तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर एक पहचान बता रहा हूँ, इस तरह का जो क्वेश्चन आता है इसके अंदर 1 1 दिया हो। अब वो 1 1 किसी भी रो के अंदर भी दे सकता है और किसी भी कॉलम में भी दे सकता है। इस क्वेश्चन के अंदर 1 1 जो दिए गए हैं वो फर्स्ट रो में दिए गए हैं। तो अगर 1 1 आपके किसी रो में है तो आपने ऑपरेशन लगाना है कॉलम में, और यदि आपके 1 1 किसी कॉलम के अंदर आते हैं तो आपने ऑपरेशन लगाना है रो पर। यानी आपने पहले देख लेना है, अगर 1 1 का कोई क्वेश्चन है 1 1 भाई कहाँ पर है, किसी रो में है तो कॉलम में ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन आप कुछ भी लगा सकते हो, जैसे कि मैंने C2 और C3 लगाया है तो जरूरी नहीं कि आप C2 C3 लगाएं, तो आप कुछ और भी लगा सकते हो। तो then determinant is equal to first column write as it is and second minus third 1 minus 1 0 b minus c b cube minus c cube 0 c minus a c cube minus a cube into this. Determinant is equal to first column 1 a cube 1 b minus c। यहाँ आप b क्यूब माइनस c क्यूब यानी a क्यूब माइनस c क्यूब एक फार्मूला होता है a माइनस b, a b चला हुआ है और b यहाँ पर c है तो b माइनस c b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc into 0 c minus a c minus a into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में a। तो इस स्टेप के अंदर हमने ये आइडेंटिटी लगाई स्टूडेंट, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। नाउ स्टूडेंट यहाँ पर भी 1 की जगह 0 आएगा क्योंकि C2 माइनस C3 करेंगे 1 माइनस 1 0। आफ्टर दैट आप देखिएगा b माइनस a यहाँ पर भी है, b माइनस a यहाँ पर भी है। आप 0 के मल्टीप्लाई में तो अपनी मर्जी से b माइनस a लगा सकते हो, यानी जो आपका सेकंड कॉलम है उसमें से स्टूडेंट b माइनस a कॉमन है, और जो आपका थर्ड कॉलम है c माइनस a इनटू में c माइनस a अपनी मर्जी से लिखा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम में से c माइनस a सॉरी b माइनस a और थर्ड कॉलम में से c माइनस a कॉमन लेंगे। नाउ टेकिंग कॉमन, नाउ टेकिंग कॉमन b minus a and c minus a from second column and third column, then we get determinant is equal to b minus c minus a, determinant of first column 1 a cube, सेकेंड कॉलम में यहाँ से देखना स्टूडेंट 0 है और यहाँ b माइनस से कॉमन हो चुका है तो 1 बचेगा, यहाँ से b माइनस से कॉमन हो गया है तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc एंड
third column taking common c minus a, then we get 0, 1 and c square plus a square plus में क्या आएगा ca. After that expand the determinant, expand by first row we get जिस भी रो या कॉलम में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बनाते हो डिटरमिनेंट को आप उसी से एक्सपेंड कर दो. डिटरमिनेंट इज इक्वल टू b माइनस c माइनस a. यहाँ से आप 1 इंटू लोगे तो 1 कहाँ लाई करता है फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में लाई करता है फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे. c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a इसके साथ प्रोडक्ट माइनस में इसके साथ माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी बी माइनस सी माइनस ए इनटू में सी स्क्वायर या सी स्क्वायर टू सी स्क्वायर कैंसिल आउट एंड स्क्वायर क्वांटिटी इधर लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी स्केयर क्वांटिटी ये भी स्केयर क्वांटिटी है. विदाउट स्केयर क्वांटिटी को आप एक जगह पर लाइन कीजिए. ऐसा करने के बाद b माइनस a इंटू c माइनस a स्क्वायर माइनस b है तो आप इसको लिखो a प्लस b इंटू a माइनस b और इधर से c कॉमन ले लीजिए a माइनस b माइनस c माइनस a और इधर से कॉमन आ गया a माइनस b. a माइनस बी जैसे दोनों में से कॉमन आया तो अंदर क्या आएगा a प्लस बी इधर से और प्लस में c इधर से. यही प्रूव करना था. डिटरमिनेंट इक्वल टू a माइनस b b माइनस c इंटू c माइनस a इंटू a प्लस b प्लस c. हैंस प्रूव. इस तरह से स्टूडेंट जो वन वाले क्वेश्चन है ध्यान रखना कि वन जिस भी रो में आ जाए चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में चाहे थर्ड में ऑपरेशन आपने कॉलम्स में लगाना है. और यदि वन वन आपके किसी रो के अंदर आते हैं तो कॉलम और कॉलम में आ जाते हैं वन वन तो रो ऑपरेशन लगाएंगे. तो इसमें 4-5 टाइप बनती है हमारी. कुछ क्वेश्चंस में आता है कुछ क्वेश्चंस में ऐसे ऑपरेशन लगाने पड़ते हैं कि तीनों रो को ऐड करना पड़ जाता है कई बार. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 है. प्रूव दैट determinate first column x y z second column x square y square z square y z zx xy is equal to प्रूव करना है x minus y y minus z z minus x into xy plus yz plus zx. Solution. Let determinant is equal to. अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, अगर आप पहले वन वन बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. और बनेगा कैसे ये आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कैसे बनेगा. देखो स्टूडेंट यहाँ पर x है, इधर x के है फर्स्ट रो में, यहाँ x की कमी है और इधर y है y स्क्वायर, इधर y नहीं है इधर y की कमी लग रही है. ये z है z स्क्वायर है, यहाँ xy है तो यहाँ z की कमी लग रही है. यानी मैं अगर इसमें वन वन बनाना चाहता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, x y z से मल्टीप्लाई डिवाइड. जो x है उसकी फर्स्ट रो में x स्क्वायर x क्यूब x y z
y की सेकंड रो में वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड, जेड की थर्ड रो में जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड। ना आप यहाँ पर लिख भी सकते हो मल्टीप्लाई फर्स्ट रो बाई एक्स, सेकंड रो बाई वाई एंड थर्ड रो बाई जेड। After that, taking common x, y, z from third column, x square, y square, z square, x cube, y cube, and z cube, 1, 1, 1. X, Y, Z cube, X, Y, Z, cancel out. Determinant is equal to student का आपका फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। अब 1 1 किसमें आ रही है, कॉलम में आ रही है, तो फिर से आप जो ऑपरेट लगाएंगे, ऑपरेशन अप्लाई किया जाएगा, वो ऑपरेशन अप्लाई होगा अब किसमें, रो में। और थर्ड रो को ऑपरेट किया थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर, जैसे पहले वाला सम था। यहाँ पर क्या होगा कि आपका सेकंड रो में यहाँ 0 बन जाएगा और इधर 0 बन जाएगा, तो आप इसको फिर फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दोगे, तो वो जो राइट हैंड साइड है वो प्रूव हो जाएगा। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, ऐसे ही determinant is equal to first row right as it is x square x cube and 1। सेकंड रो में क्या करना है, सेकंड में से थर्ड को माइनस करना है, y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर x क्यूब माइनस y क्यूब एंड 0। थर्ड में से फर्स्ट को करना है, तो इस हिसाब से z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आएगा और z क्यूब माइनस x क्यूब इनटू में 0। Then next, determinant is equal to first row right as it is x square, या फर्स्ट कॉलम से लिख लेते हैं, y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर को आप लिखोगे y प्लस z इनटू y माइनस z, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दोगे। सिमिलरली नीचे z प्लस x और z माइनस x, x क्यूब राइट एज इट इज x क्यूब माइनस y क्यूब x माइनस y, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy एंड z माइनस x, z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस zx, 1 0 0। After that, taking common y minus z and z minus x from second row and third row। अब आपने क्या किया, सेकंड रो में से यहाँ y माइनस z कॉमन लेना है और थर्ड रो में से z माइनस x। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू x स्क्वायर x क्यूब 1 एंड सेकंड रो में से कॉमन लिया y माइनस z, इधर सॉरी स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक होगी, आठ में से आपने जब माइनस किया था y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, तो इधर आना है y क्यूब माइनस z क्यूब। इस हिसाब से यहाँ पे चेंज होगा y माइनस z y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस y, ऐसे आएगा। इस तरह से आप सेकंड रो में से यहाँ y माइनस z है, इधर भी y माइनस z है, इधर 0 है, तो आप यहाँ से कॉमन बड़े आराम से ले सकते हो y माइनस z और z माइनस x। यहाँ क्या बचेगा y प्लस z और इधर क्या रहेगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस yz और इधर 0। नेक्स्ट थर्ड रो में से क्या कॉमन लिया, z माइनस x, तो z प्लस x, इधर
जेड स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस में क्या आ जाएगा जेड एक्स और इधर क्या आ जाएगा 0। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू y माइनस जेड माइनस एक्स इंटू आप डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड कर सकते हो, एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो भी गेट फर्स्ट रो में कैसे 1 कहाँ पर लाई करता आपका 1 आपका लाई करता फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो और आपका थर्ड कॉलम कैंसल हो जाएंगे। आफ्टर दैट y प्लस जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में जेड एक्स माइनस जेड प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड y minus z minus x y z square plus y x square plus x y z plus z cube plus z x square plus में क्या आएगा z square x minus z y square minus z cube minus y z square minus x y square minus x z square minus x y z। अब देखिए स्टूडेंट z क्यूब टू z क्यूब कैंसल आउट एंड x y z टू x y z कैंसल आउट एंड यहाँ पर है आपका y z स्क्वायर टू y z स्क्वायर कैंसल आउट और जेड एक्स के इधर है, इधर जेड स्क्वायर एक्स है, इधर आपका एक्स स्क्वायर वाई है तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, ये आपका जेड स्क्वायर एक्स इधर है और माइनस का जेड स्क्वायर एक्स इधर है, ये कैंसिल हो जाएगा। वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस में जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ऐसा करने के बाद y माइनस जेड और z माइनस एक्स, आपको जरूरत है x माइनस वाई की, तो आप क्या करोगे इस दोनों में से z कॉमन ले लीजिए, z कॉमन के बाद अंदर आएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस और y x स्क्वायर माइनस x वाई स्क्वायर को एक जगह पे रखना। स्टूडेंट आपको टर्म पहचाननी पड़ेगी, इसमें y माइनस जेड आगे z माइनस x आगे, तो x माइनस y लेकर आना है तो आपको देखना होगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कहाँ पर पड़ा हुआ है। x स्क्वायर वैसे तो इसमें लिखा बट इसमें से z इसलिए कॉमन लिया क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी बनेगी, यहाँ से x y कॉमन होगा तो y माइनस z माइनस x इधर आ जाएगा z इनटू x माइनस y और x प्लस y प्लस में x y कॉमन लोगे तो x माइनस y माइनस z माइनस x माइनस y, z के अंदर प्रोडक्ट करोगे तो x z प्लस y z और प्लस में x यही प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट करते हैं, प्रूव दैट डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट रो है आपका x प्लस 4 2x एंड सेकंड रो 2x x प्लस 4 2x 2x x प्लस 4 is equal to 5x plus 4 into में 4 minus
माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू x plus 4 2x 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 plus 4 2x 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 x plus 4। स्टूडेंट यहाँ पर क्या है देखिएगा, आप इस डिटरमिनेंट के अंदर क्या चीज ऑपरेट कर सकते हो, कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हो। आप चाहे तो y जेड करो, चाहे कॉलम y जेड करो, दोनों ही ठीक है। दोनों ही तरीके से क्या होगा, हमें ये फैक्टर मिल जाएगा राइट हैंड साइड में 5x plus 4 5x plus 4 को देखते हुए आप देख सकते हो, जब तीनों को ऐड किया जाएगा 2x plus x क्या आएगा 5x plus 4 5x plus 4 और 5x plus 4 2x x plus 4 2x 2x और इधर x plus 4। now taking common 5x plus 4 from first row we get determinant is equal to 5x plus 4 into determinant first row 1 1 1 2x x plus 4 2x 2x और x plus 4। ऐसा करने के बाद स्टूडेंट 1 1 है हमारे कहाँ पर फर्स्ट रो में, तो कॉलम फिर से ऑपरेट कीजिएगा। आपने क्या किया, सेकंड कॉलम ऑपरेट किया, सेकंड में से थर्ड को माइनस किया और थर्ड ऑपरेट करने के बाद थर्ड में से फर्स्ट कॉलम को माइनस कर दिया। नाउ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 5x plus 4 into first column write as it is and second column second minus third 1 minus 1 0 x plus 4 minus 2x 4 minus x and 2x minus x minus 4 तो x minus 4। आफ्टर दैट थर्ड कॉलम ऑपरेट किया, थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करना है 1 minus 1 0 and 2x minus 2x 0 and x plus 4 minus 2x 4 minus x expand by first row we get determinant is equal to 5x plus 4। आप जैसे ही इसको 1 से एक्सपेंड करोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, 4 minus x into 4 minus x 4 minus x का होल स्क्वायर और माइनस में आ जाएगा 0 5x plus 4 into में 4 minus x का होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट। ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 11 student of the first part, prove that determinant of first column a minus b minus c 2b 2c, second column is 2a b minus c minus a 2b sorry 2c number and 2a 2b c minus a minus b is equal to प्रूव करना है a plus b plus c का होल क्यूब। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। solution now determinant is equal to
a minus b minus c, 2b 2c, 2ab minus c minus a, 2c, 2a 2b और c minus a minus b। आफ्टर दैट देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप इसको जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, वहां पर तो मैंने आपको जो बताया था कि जो फर्स्ट ऑपरेट करोगे आप तीनों रो को ऐड करो, रो वाइज ऐड करो, कॉलम वाइज ऐड करो, वहां एक फैक्टर मिल गया था। बट क्वेश्चन नंबर 11 में भी हम क्या करने जा रहे हैं, फर्स्ट रो ऑपरेट किया, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, तीनों रो को ऐड कर दिया। अगर आप इसको कॉलम वाइज ऐड करना चाहोगे तो क्वेश्चन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि रो वाइज ऐड करने से हमें राइट हैंड साइड के अंदर a प्लस b प्लस c ऐसा कोई फैक्टर मिल नहीं रहा है, इसलिए आप इसको रो वाइज भी ऐड कर सकते हो। बट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था, आप रो वाइज भी ऐड कर सकते थे और कॉलम वाइज भी ऐड कर सकते थे, पर इसको भी कॉलम वाइज ऐड कर सकते हैं। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, जब तीनों रो को आप ऐड करते हो 2b माइनस b, 2c माइनस c, तो इधर आएगा स्टूडेंट a प्लस b प्लस c, इधर भी आएगा a प्लस b प्लस c और इधर भी a प्लस b प्लस c, 2b 2c, b माइनस c माइनस a, 2c 2b and c minus a minus b. Now taking common a plus b plus c from first row we get, आप जब फर्स्ट रो से इसको a plus b plus c को कॉमन लोगे, आफ्टर दैट फर्स्ट रो बिकम्स 1 1 1, 2b b minus c minus a, 2b 2c 2c c minus a minus b। फिर आप ऑपरेशन अप्लाई करोगे, 1 1 कहाँ पर आए हुए, यहाँ पर रो में आए हुए, तो कॉलम ऑपरेट करोगे स्टूडेंट, सेकंड कॉलम ऑपरेट किया, सेकंड में से थर्ड का माइनस, थर्ड कॉलम ऑपरेट किया, थर्ड माइनस फर्स्ट। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इनटू में डिटरमिनेंट, सेकंड में से थर्ड को माइनस करना है, देन फर्स्ट कॉलम राइट एज इट इज 1 2b 2c, सेकंड कॉलम में क्या करना है, सेकंड में से थर्ड को माइनस, 1 माइनस 1 0 आ गया, b माइनस c माइनस a माइनस 2b होगा, तो माइनस a माइनस b और माइनस c आएगा, बट माइनस कॉमन लोगे तो अंदर क्या आ जाएगा, प्लस, 2c माइनस दिस करोगे, 2c माइनस c प्लस a प्लस b, तो यहाँ से भी क्या निकल कर आएगा, a प्लस b प्लस c। थर्ड में से जब फर्स्ट को माइनस करोगे, 1 माइनस 1 0, 2b माइनस 2b 0 एंड c माइनस a माइनस b में से 2c माइनस करोगे, इधर भी आएगा माइनस a माइनस b माइनस c, बट माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। कब? एक्सपेंड करने के बाद, एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो वी गेट determinant is equal to a plus b plus c। एक्सपेंड करने के बाद जैसे ही आप इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करोगे 1 से, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, दिस टू दिस मल्टीप्लाई 1 into a plus b plus c का होल स्क्वायर और माइनस में a plus b plus c into 0, तो दैट इज 0। आफ्टर दैट a plus b plus c इनटू में क्या जाएगा, a plus b plus c का होल स्क्वायर, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू a plus b plus c का होल क्यूब। यही हमें प्रूव करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रूव दैट डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट रो x1 x square, second रो x square 1x, and third row x square 1 is equal to, प्रूव करना है 1 minus x cube का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन is let determinant is equal to first row 1x square, x square 1x, x square 1। यहाँ पर देखिएगा आप इसमें ऑपरेशन लगा सकते हो, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी, दोनों तरीके से लगा सकते हो। तीनों रो को मैं ऐड करके फर्स्ट रो को क्या कर रहा हूँ, ऑपरेट कर रहा हूँ। दैट इज फर्स्ट रो क्या आएगा, 1 plus x square, 1 plus x square, 1 plus x square, x 1 x 1। now taking common, taking common 1 plus x square from first row, we get determinant is equal to 1 plus x square। यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट रो में 1 1 1 x square 1 x square और इधर आफ्टर दैट 1 1 किसमें आएगा स्टूडेंट, 1 1 आए हुए हैं फर्स्ट रो में, तो कॉलम ऑपरेट करोगे, सेकंड कॉलम ऑपरेट किया, सेकंड माइनस थर्ड कॉलम ऑपरेट किया तो थर्ड माइनस फर्स्ट। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 plus x square into my determinant, फर्स्ट कॉलम राइट एज इट इज, एंड सेकंड कॉलम में क्या करना है, सेकंड माइनस फर्स्ट 0, 1 minus x square minus 1, third minus first 0, x minus x square, and 1 minus x, which is equal to 1 plus x square, 1 x square x 0, 1 minus x, इधर आ जाएगा आपका माइनस, अगर कॉमन ले तो ये हो जाएगा 1 minus x square, 0 x कॉमन लेंगे तो 1 minus x और इधर 1 minus x। ऐसा करने के बाद स्टूडेंट 1 plus x square, फर्स्ट रो है आपका, फर्स्ट कॉलम सॉरी 1x square x, इधर 0 1 minus x minus 1 minus x into 1 plus x 0 x into 1 minus x or x। now taking common 1 minus x from second column and third column, we get determinant is equal to 1 plus x square and into मेरे क्लास स्टूडेंट आपने 1 minus x का होल स्क्वायर, 1 x square x, फर्स्ट सेकंड कॉलम में से जैसे ही आपने 1 minus x कॉमन लिया तो क्या बचेगा अंदर, 0 1 minus of 1 plus x। थर्ड कॉलम में से 1 minus x कॉमन लिया तो क्या आएगा, 0 x और इधर 1। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट को अब आप एक्सपेंड कर दोगे, एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो, वी गेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 minus x का होल स्क्वायर, 1 plus x square into में आप जैसे ही इसको फर्स्ट कॉलम डिलीट होने के बाद एक्सपेंड करोगे 1 into 1 1
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में x प्लस एक्स किया